नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है दर्पण। दर्पण यानी मुंह देखने का शीशा। बहुत पुरानी बात है, जब उस समय गांव में यह इस तरह का शीशा नहीं होता था जिसमें लोग देख के अपना चेहरा देख सके। एक व्यक्ति शहर में गया और उसे एक डब्बा मिल गया। उसे डब्बे को खोल के देखा तो उसने देखा, अरे इसके अंदर तो कोई व्यक्ति है। उसने सोचा ये कि जादू का शीशा है, इसके अंदर कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति ने कोई दर्पण नहीं देखा था और उसके दर्पण के अंदर जो उसको शक्ल नजर आ रही थी वह उसी की थी। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता था दर्पण क्या होता है। उसने सोचा ये जादू की चीज है, चलो मैं इसको अपने घर ले चलता हूँ। वह शहर में अपना काम करने के बाद अपने गांव घर आ गया और उस डब्बे को रख दिया। अब उनकी पत्नी आई, उसने देखा कि अरे मेरे पति ने जाने क्या लाए हैं इस डब्बे में। और उसने डब्बा खोल के देखा तो उस डब्बे में उसकी पत्नी को अपनी शक्ल नजर आई। उसने कभी अपनी शक्ल देखी नहीं थी, क्योंकि उस समय दर्पण कोई गांव में आया नहीं था। तो उसने कहा, अरे लगता है मेरे पत्नी मेरी सौतन ले आए हैं। ये कौन सी लेडी है, ये कौन औरत है, जरा पता करना पड़ेगा। खैर अब वो बड़ी चिंतित हो गई। उसने वह डब्बा बंद करके रख दिया और गुस्से में इधर उधर घूमने लगी। तभी उस व्यक्ति के पिताजी आए। उन्होंने कहा, अरे बेटा पता नहीं शहर से क्या लाया है, देखो तो सही। और उन्होंने वह डब्बा खोला तो उनको अपनी शक्ल नजर आई। उसने कहा, अरे मेरा बेटा ये बूढ़ा आदमी कहां से ले आया। अरे पूछता हूं अब इससे, ये इस बूढ़े आदमी को क्यों पकड़ के ले आया, अब इसका खाना पीना ये रहेगा कहां पर। अब उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा था, लेकिन उसमें तो उसको अपनी शक्ल नजर आ रही थी। खैर उसने फिर डब्बा बंद कर दिया, डब्बा बंद करके रख दिया। तभी उस व्यक्ति की माँ आ गई। उसने भी डब्बा खोल के देखा कि देखो मेरा बेटा शहर से क्या लाया है। तो उसको एक बूढ़ी युवती की शक्ल नजर आई। वह अरे कहने लगी, ये क्या, वह ये बुढ़िया कहां से ले आया। अब वह नहीं समझ पा रही थी कि यह शक्ल उसी की है। अब वह गुस्से में आ गई और उसे डब्बा बंद कर दिया। तभी उस व्यक्ति का लड़का आया। लड़के ने कहा, अरे देखो पिताजी शहर से क्या लाए हैं। उसे डब्बा खोला तो उसको अपनी शक्ल नजर आई। उसने देखा, अरे ये बच्चा एक बच्चे को ले आए, क्या मैं घर में कम था। अरे मैं भी पापा से पूछता हूं वो एक लड़के को क्यों ले आए। और उसे भी डब्बा बंद कर दिया। और उसके बाद में उसकी बच्ची, युवक की बच्ची थी, वह भी आई। उसने देखो पापा क्या लाए हैं। उसने खोला, उसको अपनी शक्ल नजर आई। उसने कहा, अरे ये एक लड़की को ले आए, देखती हूँ ये कैसे लाए, क्या मेरे से इनका काम नहीं चल रहा था। कितने बच्चे घर में चाहिए, मैं और भैया तो हैं, और एक और लड़की को ले आए। अब सभी गुस्से में घूम रहे थे। तभी वह युवक काम से किसी बाहर गया हुआ था। तब वह युवक आया, सभी अपने अपने गुस्से में घूम रहे, लेकिन कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा था। सबसे पहले उसकी पत्नी बोली, क्यों जी मेरी सौतन ले आए, क्या मेरे से आपका मन भर गया है। और उसके खरा खोटा सुनाने लगी। तभी उसकी माँ भी आ गई। माँ बोली, अरे एक बुढ़िया को कहां से ले आया तू। तभी उसके पिता है, वह कहने का, अरे एक बूढ़े आदमी को कहां से ले आया। तभी अब लड़के ने भी कहा और लड़की ने भी कहा। और वह युवक खुद परेशान था, क्योंकि वह देख रहा था कि उसमें तो वह खुद है। तभी उन्होंने उस शीशे को बाहर रखा और सभी ने बार बार देखा तो उसमें सभी की आकृति अलग अलग नजर आ रही थी। जो उसके शीशे के आगे आता उसकी फोटो नजर आती। सभी बड़े परेशान, अरे इसमें क्या ये जादुई चीज है, इसमें तो एक एक और आदमी घुस गया। जब उसका पिता देखे तो वह नजर आए। अब वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह उनका प्रतिबिंब है। तभी उनका एक दोस्त शहर से आया, उसने दरवाजा खटखटाया और वो अपने मित्र से बोला, अरे मित्र बोलो क्या हाल है, कहो कैसे हो। अब उसका मित्र बोला, भाई वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन अजीब एक चीज आ गई है घर में। शहर में मुझे एक डब्बा मिला पड़ा हुआ और इसके अंदर तो जब देखो नई नई चीजें नजर आती है। कभी एक आदमी नजर आता है, कभी औरत नजर आती है, कभी एक बूढ़ा बुढ़िया, एक लड़की लड़का, न जाने क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर। तो तभी उसने कहा, अरे दिखाओ मुझे क्या है। और उसका मित्र ने देखा, वह तो दर्पण था। वह हंसने लगा जोर से, अरे अरे ये तो दर्पण है, दर्पण। अब वो लोग जो गांव में रहते थे उन्होंने कहा, दर्पण क्या होता है। उन्होंने उसको समझाया कि देखिए दर्पण वह है जिसमें हम जो भी चीज देखेंगे वह ही हमें नजर आएगी। तुमने कभी दर्पण देखा नहीं, तुमने कभी एक दूसरे की शक्ल देखी नहीं, तो अब कैसे पता चलेगा
कि हाँ, हम अपनी शक्ल देख लेते हैं, हमने माता पिता की शक्ल भी देख रखी है, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं देखी जैसे हमने अपनी नहीं देखी। तभी उसने क्या कहा, एक गिलास लाओ। तभी उसने गिलास दर्पण के आगे रखा तो अंदर एक गिलास आ गया। उसने कहा अब एक थाली लाओ। थाली देखी तो थाली अंदर आ गई। उसने यहाँ कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। इसके आगे जो भी आएगा तो वही हो, वही उसमें नजर आएगा। ऐसा नहीं है तुम एक और औरत ले आए हो या एक बूढ़ा बुढ़िया ले आए हो, कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी तुम देखोगे वही नजर आएगा। तो अब सभी ठहाका लगाकर हंस रहे थे जोर जोर से और समझ रहे थे कि अरे शहर में कितनी प्रगति हो गई है, हमने आज तक दर्पण नहीं देखा। अब देखो, अब दर्पण में हम सब कुछ देख सकते हैं, हम इसमें सज संवर सकते हैं, इसमें देखकर कंघी भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी दर्पण वाली? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स दें, कमेंट बॉक्स में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।